Hello everyone, welcome back again to BSP Pharmacy version 2.0। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं और स्वागत है बेटा आप लोगों का आज के इस धमाकेदार सेशन में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले अपनी वीडियो में बात की थी कि बेसिकली हमारा जो पीसीआई है उसमें जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स डिसाइड किए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज के लिए। थ्योरी कितने नंबर की होगी, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का रहेगा, प्रैक्टिकल में इंटरनल मार्क्स कितने मिलेंगे, एक्सटर्नल मार्क्स कितने का होता है, थियोरिटिकल जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें इंटरनल कितने होते हैं, एक्सटर्नल कितने होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल मैथमेटिक्स थ्योरी कितने नंबर का आता है, प्रैक्टिकल किसका होता है किसका नहीं होता है। ओवरऑल सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। मैं यहाँ पर आई बटन में वो लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा उस वीडियो का, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिलवा दूंगा, प्लस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो दिख जाएगा। अब बेटा अगर जो मैं बात करूं कि हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि हमें कहीं पर 4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पर ए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर हमें किस पोर्शन में कितने नंबर मिलते हैं, इंटरनल में जो 15 नंबर है या 25 नंबर है या 20 नंबर है या फिर 5 नंबर है, तो वो किस बेसिस पर दिए जा रहे हैं, वो सभी के सभी पीसीआई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाले हुए। मैं पीडीएफ ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। चलिए तो बेटा जी अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि सेशनल एग्जाम हमारा किस पैटर्न पर पीसीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर जो सेशनल एग्जाम की बात की जाए तो हमारा एज पर पीसीआई सिलेबस हमारा क्या है, 30 नंबर का हमारा सेशनल एग्जाम होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन 1 आवर का, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपना देखा था। अब वो 30 नंबर का कैसे होना चाहिए, देखिए पीसीआई ने यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर थ्योरी सेशनल एग्जामिनेशन। उसके लिए हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, कितने 5। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का अगर जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी कि एमसीक्यूज है तो हमारे क्या रहेंगे, 10 एमसीक्यूज रहेंगे, हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है कि हमें क्या है, यहाँ पर हमें वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, इस तरीके की हमारी एक्सरसाइज होती है। तो ये 2 नंबर का 5 दे सकते हैं, फिर 10 नंबर के एमसीक्यूज दे सकते हैं 10, टोटल 10 नंबर का रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी एक करना रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से कोई 2 करने रहेंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का। तो टोटल यहां से कितने नंबर का हो जाता है बेटा, 30 नंबर का। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो पिछले वीडियो में ये बोला था, मैंने अच्छे से आपका वीडियो देखा था कि सेशनल तो 15 नंबर का होता है, तो आपने 30 नंबर कैसे बोल दिया। देखिए बेटा 30 नंबर इस वजह से बोला कि ये 30 मार्क्स का आपका हो रहा है, ठीक है। अब इस 30 मार्क्स को डिवाइड बाय 2 किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 30 में से आए 24 मार्क्स, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाएगा, तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 12 मार्क्स हो जाएगा। और ये पीसीआई ने ऐसा बोला है कि 30 नंबर का लेना है। शायद आपका कॉलेज 20 नंबर का ले, शायद आपका कॉलेज 15 नंबर का एक सेशनल कराए, शायद आपका कॉलेज 25 नंबर का एक सेशनल कराए, तो वो डिपेंड करता है बेसिकली कॉलेज के ऊपर भी। बट पीसीआई ने यहाँ पर बोला है कि इस तरीके से, है ना, अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, वो डिपेंड करता है कि कॉलेज की आपके 2 सेशनल का एवरेज वो किस प्रकार से निकाल रहे हैं। 15-15 के 2 वीकली टेस्ट, सॉरी आपके सेशनल एग्जाम ले रहे हैं, या फिर 30-30 के 2 सेशनल एग्जाम ले रहे हैं, उनको डिवाइडेड बाय 2 करके फिर टोटल का सम करके फिर डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, सेशनल का भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं कि बेटा जो हमारे नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट हैं उनके सेशनल एग्जाम कैसे होते हैं। उनके सेशनल एग्जाम की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी 2 आते हैं, जिनमें से एक करना रहता है, 10 नंबर का एक होता है। और वहीं पर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 6, जिनमें से कोई भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 20 हो जाता है, तो टोटल कितने मार्क्स हो जाता है जी, 30 मार्क्स का हमारा यहाँ पर हो जाता है। अब मैं अगर जो यहाँ पर बात करूं हमारे क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर प्रैक्टिकल सेशनल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल के भी सेशनल एग्जामिनेशन होते हैं, ये भी याद रखेगा। अब उसमें देखो क्या क्या कैसे कैसे क्या रहता है ना। साइनोप्स जो हमारे रहते हैं वो 10 नंबर के रहते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपेरिमेंट की
तो यहाँ पर 25 नंबर का मैं अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाना होता है। और वॉइस हमारा वाइवा वॉइस जो रहती है वो बेटा कितने नंबर की रहती है, 5 नंबर की। तो टोटल यहाँ से हमें 40 नंबर यहाँ से मिलते हैं। ये सेशनल की बात हो रही है, अभी फाइनल की बात नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंटरनल मार्क्स की बात करें कि इंटरनल मार्क्स हमारे कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। बहुत कम कॉलेजेस इस वाले पोर्शन को परफॉर्म कराते हैं, अदरवाइज सब लोग इसको स्किप ही करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी शायद ऐसे ही होता होगा, मुझे वहां का कंफर्म नहीं है, बट प्राइवेट कॉलेजेस मैक्सिमम इसको स्किप ही करते हैं, कोई भी सेशनल एग्जाम प्रैक्टिकल्स का नहीं कराता है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं। आ जाइए बेटा, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो हमारा फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें क्या पैटर्न होता है एज पर पीसीआई, कि हमारा ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। और उसमें भी बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज इस पैटर्न को फॉलो करते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। देखिए, क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन। तो पीसीआई के अकॉर्डिंग हमारे क्या है बेटा, 20 नंबर के एमसीक्यूज आने चाहिए फाइनल पेपर में, या फिर 20 नंबर के 2-2 नंबर वाले हमारे क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने चाहिए जिनमें से कोई भी 2 करने हैं। 20 नंबर का ये सेक्शन ए आता है, 20 नंबर का सेक्शन बी, और तीसरा सेक्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 9 आते हैं, 9 में से कोई 7 करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 35 नंबर का हमारा ये पोर्शन हो जाता है। तो टोटल करते तो बेटा 75 नंबर का हमारा थ्योरी एग्जाम कुछ इस प्रकार से होता है। वही अगर जो मैं बात करूं किसको, 50 मार्क्स के पेपर के लिए, है ना, जो 50 मार्क्स का पेपर अपना कम्युनिकेशन इसके लिए उनका हो रहा था, तो उसके लिए क्या है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे, कोई भी 2 करने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी 8 आएंगे जिनमें से 6 करने हैं। 20 नंबर का लॉन्ग और 30 नंबर के शॉर्ट, तो टोटल यहां से कितना हो जाता है, 50 नंबर। वहीं अगर जो कोई हमारा 35 नंबर का पेपर आ रहा है, कितने नंबर का बेटा, 35 नंबर का पेपर अगर जो कोई आ रहा है, तो उसके लिए 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी 1 करना है 10 नंबर का, और 7 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी 5 करने हैं 25 नंबर का। तो 25 + 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब बात आती है कि सर इस पैटर्न को कौन सी यूनिवर्सिटीज फॉलो करती है, देखो, और कौन सी यूनिवर्सिटीज फॉलो नहीं करती। अब मैं यहाँ पर मेन यूनिवर्सिटीज की बात करूं बेटा, तो हमारी जो पीटीयू यानी कि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करती है। अगर जो मैं बात करूं आरयूएचएस की, वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है। एकेटीयू वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है, बस छोटा सा चेंज एकेटीयू में क्या रहता है कि यहाँ पर जो 9 क्वेश्चन है कोई भी 7 करने हैं, एकेटीयू 7 क्वेश्चन देती है, कोई भी 5 करने होते हैं, हर क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। बस ये डिफरेंस है एकेटीयू में। वहीं अगर जो बात करते हो बेटा किसकी, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की, तो ये बिल्कुल हलवी यूनिवर्सिटी, एक तरीके से बोला जाए हलवी इन द सेंस कि बिल्कुल अलग पैटर्न को फॉलो करती है। ये यूनिवर्सिटी आपको सीधा 8 क्वेश्चन दे देगी, कोई भी आपको 5 अटेंड करने हैं, हर क्वेश्चन 15 नंबर का। तो यानी कि आपका इस तरीके से आरजीपी यूनिवर्सिटी में पेपर बनता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने बेटा मैंने ओवरऑल डाटा दे दिया कि आपका बेसिकली क्या है, कि कब आपका कौन सा पेपर किस प्रकार से कितनी मार्किंग के साथ में वहां पर आपको कैसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंटरनल एग्जाम कैसे होते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम कैसे होते हैं, ये मैंने आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी। वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताना बेटा। और बी फार्मा और डी फार्मा की ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप बीएसवी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को स्टडी रिलेटेड पूरा फार्मेसी का कंटेंट विद लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, होम डिलीवरी नोट्स के फीचर के साथ में प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर पर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। वीडियोस कैसी लग रही है इस नए चैनल पर आकर के, उसका छोटा सा फीडबैक बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। देन टिल मिलता आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।